हेलो स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। और इस चैप्टर में हमने रैखिक समीकरण युग्म जो होंगे ये दो चर वाले, इनको हल करने की विधियों की बात की थी। और उसमें फर्स्ट विधि हम सीख रहे थे जिसका नाम था प्रतिस्थापन विधि। और इस विधि के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कल कराए थे, कुछ आपको होमवर्क भी दिए थे, आपने कुछ किए भी हैं। तो उन्हीं में आगे देख लेते हैं कुछ और क्वेश्चंस ताकि आपकी समझ अच्छे से पक्की हो जाए। तो एक्सरसाइज 3.3 थी जिसमें हमने ये बात की थी प्रतिस्थापन विधि से हल करने की। तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपने अभी तक नहीं किए हैं, ताकि आपकी समझ पूरी पक्की बन जाए कि प्रतिस्थापन विधि हमने किस तरह से इस्तेमाल करनी है। तो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन 1 सेकंड पार्ट। तो इसमें लिखा है s माइनस टी बराबर 3 और दूसरा समीकरण है s/3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। तो ये पहला समीकरण हो गया, आप जानते हैं। ये दूसरा हो गया। लेकिन जब भी ये बटे में नंबर आते हैं ना नीचे, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसको सिंपल बनाया जा सकता है। तो क्या करना है आपने, यहाँ देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है। तो 3 2 का एलसीएम अगर आप निकाल कर देखें 6 बनेगा। 2 से भाग होगा, 3 भाग नहीं होता तो ये ऐसे ही रहेगा। 2 एकम 2, फिर 3 से करोगे 1 और ये 1। तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 2 × 3, ये जो नंबर्स आए। तो ये बन जाएगा 6। तो आप इस पूरे समीकरण को 6 से गुणा कर दो, जो एलसीएम आए उससे गुणा कर दो, बटे वाले नंबर्स गायब हो जाएंगे। तो बटे में जितने भी नीचे हर हैं सबका एलसीएम निकालो, जो नंबर आया उससे गुणा कर दो। तो समीकरण 2 को हम 6 से गुणा करेंगे और क्या बन जाएगा देखो। जब 6 से गुणा करेंगे s/3 था प्लस t/2 था बराबर 6 था। 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 6 आ जाएगा, इसमें यहाँ भी 6 आ जाएगा और इसके साथ भी 6 आ जाएगा। तो सब जगह 6 से गुणा हो जाएगा। 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 दूने 6, 2 से 6 कटेगा, 2 तियाँ 6। और आपके पास समीकरण बिल्कुल सिंपल बन गया, 2s प्लस 3t बराबर 36। इसे हम समीकरण 3 ले लेंगे। तो अब हम यूज़ करेंगे समीकरण 1 और 3, इसकी जगह हमने ये बना दिया। तो इसलिए समीकरण 2 का यूज़ नहीं करना है, 2 को हमने सिंपल बना दिया। और अब बहुत आसानी से आप कर सकते हो, समीकरण 1 से मान उठाओ किसी भी एक चर का, एस या टी का। तो इस तरह से आप करेंगे, s-t बराबर 3। यहाँ से s रख लेते हैं यहीं, और यहाँ पर है 3, t को हम यहाँ ले जाते हैं। तो ये 3 प्लस t बन जाएगा। ये नंबर आ गया अब 4। अब ये जो s का मान आया है ये हम इसमें रखेंगे समीकरण 3 में, ये ध्यान रखना। s का मान 2 में नहीं रखेंगे अब, क्योंकि 2 को हमने 3 बना दिया है। समीकरण 3 में रखने पर ये जो s का मान आया 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 में रखना है। तो समीकरण 3 में ये है हमारे पास 2s प्लस 3t बराबर 36। इसमें एरो लगाना है, 2 ब्रैकेट के अंदर s की जगह ये 3 प्लस टी लिख लेना है, 3 प्लस टी और प्लस आगे ये था 3t बराबर 36। ये बन गया। यहाँ इसको गुणा कर लो। 2 से आप जानते हैं ब्रैकेट के बाहर जब हो तो 2 से दोनों को गुणा होगी। 2 तियाँ 6 प्लस 2 से टी को होगी 2t प्लस ये 3t है आगे बराबर 36। अब इसको आगे हल करें, सिंपल करें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 2t और 3t ये बन जाएंगे 5t प्लस के बराबर के दूसरी साइड था 36, ये 36। और ये 6 जो था ये भी राइट साइड में चला जाएगा, ये प्लस का 6 था, यहाँ बन जाएगा -6। तो इस तरह से आपके पास 5t बराबर 36 माइनस 6, ये हो गया 30। और यहाँ से t बराबर 30/5, ये 5 जो था गुणा में, ये इधर आके भाग बन गया। 5 से आप भाग कर सकते हैं, 5 × 30। तो आपके पास t बराबर 6 आ गया। एक हल आ गया आपके पास, t की वैल्यू आ गई, चर जो t था उसकी वैल्यू आ गई। अब s की निकालनी है, s के लिए हम समीकरण 4 का यूज़ करेंगे। t का मान समीकरण 4 में रखेंगे। तो t4 समीकरण जो था उसमें रखना है हमने। समीकरण 4 हमारे पास ये था, s बराबर 3 प्लस टी, ये लिखेंगे। और इसमें s बराबर 3 प्लस टी की जगह ये 6 रख देंगे। तो 3 प्लस 6 ये हो जाएगा 9। तो इस तरह से आपका ये हल हो गया।
लास्ट में आप हल लिख देंगे, इसलिए हल हमारे पास आ गया S9 और T6। ये आंसर बन गया। तो इस तरह से आपने ये सॉल्व करना है। ध्यान देने वाली क्या चीज़ है, जब भी बटा के नीचे नंबर आए तो वहाँ एलसीएम लो, जो एलसीएम बना उससे पूरे समीकरण को गुणा कर दो, बिल्कुल सिंपल समीकरण बन जाएगा। तो आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से एक और देखते हैं, फोर्थ पार्ट इसी का। फोर्थ पार्ट में 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 ऐसे दिया है, और दूसरा है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ भी पॉइंट पॉइंट है, आप जानते हैं पॉइंट वाले भी क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, क्योंकि ये डिवाइड में भी जाएगा, बटा के नीचे भी आएगा जब x का मान निकालेंगे। तो यहाँ ये पॉइंट हटा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। पॉइंट के बाद देखो एक अंक है, सब में पॉइंट के बाद एक अंक है। तो ये जो पहला समीकरण है इसको भी 10 से और दूसरे समीकरण को भी 10 से गुणा कर दें तो पॉइंट गायब हो जाएगा। आप जानते हैं 0.2 को 10 से गुणा करें तो पॉइंट एक कदम आगे जाएगा और ये 2 बन जाएगा। 0.3 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। 1.3 को 10 से गुणा करेंगे तो ये 13 बन जाएगा। ये पॉइंट आगे खिसक जाता है, तो इसलिए 10 से गुणा कर देंगे समीकरण 1 को भी 10 से और समीकरण 2 को भी 10 से। तो क्या बन जाएगा, ये 10 से गुणा करके 2x प्लस 0.3y था वो 3y बन गया, 1.3 था वो बन जाएगा 13। इसी तरह से समीकरण 2 जो है इसको भी 10 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 4x प्लस 5y बराबर 23। अब आपके पास ये समीकरण नंबर 3 और 4 हो गए, इनको यूज़ करना है, इनको हल करना है। तो समीकरण 3 से हम x का मान निकाल लेते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 13 है। यहाँ से x का मान निकालने के लिए 2x यहाँ रखेंगे बराबर 13, ये 3y राइट साइड में जाएगा तो 3y ये माइनस का हो जाएगा। x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2 आ जाएगा, ये 2 बटा में चला गया, ये नंबर 5 बन गया। अब ये जो x का मान आया ये समीकरण 4 में रखना है, 3 से उठाया 4 में रखा, इसको हम प्रतिस्थापन कह रहे हैं। तो x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो इसको समीकरण 4 में रखेंगे। 4 क्या है, 4x प्लस 5y बराबर 23। 4x प्लस 5y बराबर 23। इसमें x की जगह हमने पीछे जो मान रखा है देखा हमने वो रखना है यहाँ पर 4, साथ में x की जगह ये 13 माइनस 3y बटा 2, 13 माइनस 3y बटा 2। आगे ये x की जगह रखा, आगे प्लस में 5y है और आगे है 23, ये बन गया। अब यहाँ देखो ये 2 से 4 कट सकता है, 2 दूने 4। अब बस ऊपर 2 बचा है, 2 से आपने इन दोनों को गुणा करनी है। तो 13 को 2 से किया 13 दूने 26, माइनस 3 को 2 से किया 3 दूने 6y प्लस 5y बराबर 23। और यहाँ पर एक माइनस का एक प्लस का है y, तो 6 में से 5 घटाएंगे 1 y आ जाएगा, उसे हम सिर्फ y लिख सकते हैं, बड़ा माइनस का था तो ये माइनस आ गया, बराबर में है यहाँ पर 23। और ये जो 26 प्लस का था ये राइट साइड में माइनस 26 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ गया माइनस वाई बराबर 23 माइनस 26। 26 में से 23 घटाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का है, 3 आ जाएगा, बड़ा माइनस का है तो ये माइनस आ जाएगा, दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ गया y बराबर 3। अब ये जो y का मान आया ये समीकरण नंबर 5 में इसमें रखेंगे हम और x का निकल जाएगा। तो यही कर देता हूँ मैं साइड में, आपने उसी के नीचे करना। y का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो समीकरण 5 क्या था, x बराबर 13 माइनस 3y बटा 2। तो इसको सॉल्व करना है, x बराबर 13 माइनस 3y, y यहाँ पर ये आया 3, ये लिखना है। अब 3y का मतलब क्या है, 3 गुणा y, तो ये गुणा लगा सकते हो आप इस तरह से। x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बन जाएगा बटा 2, 13 माइनस 9 करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, 4 बटा 2, 2 से 4 कटा 2 आ गया, तो आपके पास x आ जाएगा 2। तो ये दूसरा हल आ गया। तो इसके नीचे फिर आपने हल लिख लेना है, इसलिए हल हमारे पास बन गया x2 और y आ गया 3। ये आंसर आ जाएगा आपके पास। अभी मैं आपको थोड़ा फास्ट करा रहा हूँ, आपने इसको वीडियो को 1-2 बार देख लेना ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप इसमें इसको आराम से रोक रोक के देखो, इसको पॉज कर लो बीच में ताकि अच्छे से समझ सको।
तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। इसमें सिक्स्थ पार्ट जो है उसको भी आपने सेम वैसे ही करना है जैसे हमने सेकंड पार्ट किया। उसमें भी 2, 3 और 6 आ रहा है नीचे, हर में बटा वाला है वो, तो उसमें गुणा कर लेना 6 से दोनों समीकरणों को, बहुत ईजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट जो है इसी का, वो थोड़ा सा अलग है। इसमें वर्गमूल में आ रहा है वर्गमूल 2x प्लस वर्गमूल 3y बराबर 0, और दूसरा है वर्गमूल 3x प्लस माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। इसमें कुछ नहीं करना, इसको सिंपल वैसे ही करना जैसे हम करते हैं, और बहुत छोटा सा और इजी सा है ये। यहाँ समीकरण 1 से मान लेते हैं हम। समीकरण 1 लिखा हमने, ये यहाँ से x निकालना है, तो ये वर्गमूल 2x यहाँ रखा, इसको राइट साइड में ले गए तो माइनस का वर्गमूल 3y बन गया। ये 0 था वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से x जो है वो बन जाएगा आपके पास माइनस वर्गमूल 3y, और ये बटा में वर्गमूल 2 आ जाएगा, ये जो इधर था, ये नंबर 3 बन गया। अब ये जो x का मान आया समीकरण 2 में रखना है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में x का मान रखें, देखो क्या बनता है। समीकरण 2 है वर्गमूल 3x माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। यहाँ पर x की जगह ये लिखना है जो यहाँ पर ये था। तो देखो क्या बनता है, वर्गमूल 3 ये है, और आगे ब्रैकेट में x की जगह माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2, और साथ में y ये आ गया माइनस वर्गमूल 8y बराबर 0। अब इसमें गुणा करनी है इसकी इसके साथ। वर्गमूल वाले जो 2 नंबर होते हैं उनको आपस में गुणा कर सकते हैं। ये बन जाएगा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3, तो वर्गमूल के अंदर 3 तिया 9 बन जाएगा। ये माइनस का वर्गमूल 9 बटा वर्गमूल 2 था देखो नीचे, और साथ में y, और आगे है माइनस वर्गमूल 8 बटा y, सॉरी माइनस वर्गमूल 8y और बराबर 0। अब इसको हल करने की वैसे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे 9 का वर्गमूल 3 भी बनता है, पर यहाँ पर हमें सिर्फ y निकालना है। देखो y 2 जगह नज़र आ रहा है, दोनों को एक साथ कॉमन लिख लो, ब्रैकेट के अंदर बाकी सारा लिख लो। y हमने बाहर लिख लिया, अंदर y नहीं लिखेंगे। ये आ गया माइनस वर्गमूल 8, ये आ गया और बराबर 0। जब 2 जगह सेम चीज़ नज़र आए जैसे x या y, तो उसको एक साथ ले लो, उससे बहुत सिंपल बन जाता है। तो y बराबर 0 यहाँ पर था। ये सारा देखो अब ब्रैकेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये गुणा में है। गुणा में है तो उधर जाएगा तो बटा में जाएगा, ये सारा बटा में चला जाएगा ऐसे। ये y के साथ ये सारा गुणा में था, 0 के साथ बटा में चला गया, और 0 को तो चाहे किसी भी नंबर से भाग करो वो 0 ही बनता है, तो इसलिए उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। वो क्या है, ये 0 बन गया। 0 बटा नीचे कोई भी नंबर आए 0 हो जाता है। तो ये 0 आ गया y का मान। अब ये जो y का मान आया ये समीकरण 3 में रखेंगे, x आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 लिख लेते हैं, क्या है, x बराबर माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2 y, ये था यहाँ पर ये। तो इसमें हमने y की जगह 0 रखना है। x बराबर माइनस वर्गमूल 3 बटा वर्गमूल 2, और y की जगह ये 0। अब 0 से गुणा की इसको, तो 0 से गुणा करके ये पूरा 0 ही बन जाएगा, तो इसके नीचे आ जाएगा आपके पास x बराबर 0। बस ये दूसरा चर निकल गया। इसके नीचे फिर आपने लिख लेना है ये, इसलिए हल हमारे पास बना x बराबर 0 और y बराबर 0। ये आंसर हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पर हमने कॉमन एक साथ ले लिया, क्योंकि वर्गमूल वाले जो है इनको जोड़ना घटाना बहुत मुश्किल होता है थोड़ा, तो इसलिए इनको जोड़ना घटाना कुछ नहीं है। y एक साथ निकल गया तो बाकी सारा ये चाहे जो भी बचे, ये जाना तो 0 के नीचे है, 0 के नीचे गया तो ये 0 ही बनना है, और ये 0 बन गया तो y यहाँ पर 0 आएगा, 0 से गुणा करके x भी 0 हो गया, तो इसलिए दोनों ये 0 0 आ जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लेना है इस एक्सरसाइज का। बाकी इसके बाद आगे जो क्वेश्चंस हैं प्रतिस्थापन विधि के, उनको हम कल देख लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, इस फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करना, बाकी हम कल करते हैं। थैंक यू।